तो नमस्कार दोस्तों, और जनज्वार लाइव में आपका स्वागत है। और हम लोग इस वक्त गुजरात के सूरत शहर में हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी अगले 2 घंटे में आने वाले हैं। तो उनके आने से पहले शहर की क्या स्थिति है एक बार हम आपको बताते चलें। आप जैसा कि देख रहे हैं, बांस की बल्लियाँ पूरे शहर में 43 किलोमीटर में बांध दी गई हैं और सभी दुकानें, आपकी जहाँ निगाह पड़ रही है, सभी दुकानें बंद हैं। हर तरफ बाड़ेबंदी की गई है। जहाँ देखिए 43 किलोमीटर का शहर इतना बड़ा है कि पूरे शहर को बाड़ेबंदी में तब्दील कर दी गई है। करीब 150 से ज़्यादा पुलिस इंस्पेक्टर पूरे शहर को घेरने के लिए बुलाए गए हैं। करीब 25 से ज़्यादा डीसीपी सूरत में मौजूद हैं और पूरे शहर को बाड़े में तब्दील कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी सूरत आने वाले हैं। 43 किलोमीटर का यह रेंज है, आप देखिए और देखते चले जाइए। आप कहीं यह बाड़ेबंदी खत्म नहीं होगी और दुकानें हर जगह बंद कर दी गई हैं। सवाल यह है कि डर किस बात का है। प्रधानमंत्री जिस राज्य के हैं, आप देखिए दुकानों को हम आपको दिखा रहे हैं, दुकानें बंद हैं, सारी दुकानें। जितनी दूर हम आपको चले जाएंगे, हमारी कोशिश होगी कि पूरे सूरत की सीरत हम आपको दिखाएं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही राज्य की जनता को आने से पहले कैसे कैद करा दिया है। और सफाई जो आप सड़कों पर देख रहे हैं, यह उनके आने के उपलक्ष्य में है। उससे पहले यह शहर इस कदर साफ नहीं था। लेकिन आप देखते चलिए कि कैसे जो है आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी बाड़े में नहीं, इलाका क्या है, जिस इलाके बड़ा बड़ाचा इलाके में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। और आपको देखिए, ये दुकानें देखिए। क्रमशः हमेशा ऐसा होता है कि अपने नेताओं के आने पर खुशी होती है, लेकिन यहाँ मातम सा माहौल पसरा हुआ है। आप सड़क देखिए, सड़कें खाली हैं और कैसे सारी दुकानों को बाड़ेबंदों में तब्दील कर दिया गया है। यह है गुजरात। जनता की मीडिया होने के नाते जनज्वार आपको हर सच दिखाता है। हम फिर एक बार सच दिखा रहे हैं। यह सच आप किसी और चैनल पर नहीं देख रहे होंगे। यह देखने के लिए सिर्फ जनज्वार पर आना होगा, क्योंकि जनज्वार ने लगातार जनता का पक्ष चुना है। यह आपको दिखाते हैं, एक चौराहा है, हर चौराहे पर पुलिस तब्दील है और हर जगह पुलिस की एक बड़ी संख्या है और पूरे शहर को बाड़ेबंदी में तब्दील कर दिया गया है। पूरा शहर, सड़क की सड़क खाली है, केवल पुलिस है और अभी की ताज़ा सफाई है। लोग कह भी रहे हैं कि काश प्रधानमंत्री मोदी यहीं बस जाते, सूरत की ही किसी कपड़ा फैक्ट्री में रहने लगते या मजदूरी करने लगते, तो हो सकता है कि उनका शहर हमेशा साफ, सुंदर और चमकदार रहता। यह देखिए क्या हालत है। आप देखते जाइए, हर जगह दुकानें जो सड़कों पर हैं बंद करा दी गई हैं। यह एक शोरूम है। आज प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। आप ध्यान रखिएगा कि रविवार की वजह से ये दुकानें बंद नहीं हैं। आज संडे है, तो कहीं भक्तजन यह ना सोच लें कि रविवार की वजह से सूरत बंद रहता है, बल्कि यह बंद बाकायदा भाजपा के स्थानीय नेताओं और पुलिस वालों ने मिलकर कराया है। जनता से बातचीत में लोगों ने यही बताया कि लगातार पुलिस वाले आ रहे हैं और कह रहे हैं खोलना नहीं है और बाड़ों में ही रहना है। आप देखते चलिए कि क्रमशः किस तरह से पूरा शहर जाम में तब्दील कर दिया गया है। और जहां कहीं भी नहीं, हमें मेन सड़क पर ही लिए रहना है। फिर हम वापस अगले विधानसभा में जहां जाना है वहां चले आएंगे। लेकिन अभी हम विधानसभा जाने, हम अगली रिपोर्टिंग जो है, यहाँ कौन सी विधानसभा है? लिम्बायत। दोस्तों, लिम्बायत विधानसभा में शाम को हम आपको ले चलेंगे। लेकिन उससे पहले इससे पहले हम मुख्य रास्तों पर रहेंगे और मुख्य रास्तों पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस पूरे शहर को कैद कर लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले। यह सूरत है और सूरत में देखते चलिए आप, ये सड़कें कैसे खाली करा दी गई हैं, हर तरफ बाड़ेबंदी कराई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लिम्बायत की हम बात कर रहे थे, लिम्बायत वह विधानसभा है सूरत की जहां करीब 44 प्रत्याशी खड़े हैं। यह गुजरात की एकमात्र विधानसभा है जहां 44 प्रत्याशी खड़े हैं। करीब 3
वो जिससे वोट डालते हैं, क्या कहते हैं, बैलेट मशीन, बैलेट यूनिट, 40 बैलेट यूनिट का उपयोग होना है। और यह देखिए प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा स्टैचू लगाया जा रहा है इस वक्त, और आपको सामने दिखाई दे रहा होगा ये बाजा गाजा समेत सारी व्यवस्थाएं की जाने लगी हैं। और जैसा कि हमने कहा कि स्थानीय पुलिस है, होमगार्ड है और सीआरपीएफ के भी जवान बड़ी संख्या में हैं। देखिए यह सीआरपीएफ के जवान हैं जो मुस्तैद हैं, और इस बाड़ेबंदी को आप देखकर समझ सकते हैं कहीं भी झुग्गी झोपड़ियों के इलाकों पर टाट पाए बंद लगा दिया गया है। जहां कहीं भी झुग्गी झोपड़ियां हैं, वह गुजरात का चलन है कि जब भी प्रधानमंत्री सड़कों से गुजरते हैं सच को नहीं दिखाना होता है। आखिर प्रधानमंत्री हैं, बड़े आदमी हैं, वह शहर की गंदगी झुग्गी झोपड़ियों को कैसे देख सकते हैं। एक बार मैं अपने सहयोगी से बात करता हूं, क्या हम मुख्य रास्ते पर हैं बाड़ेबंदी के? जी, हम मुख्य रास्ते पर ही है। इस रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला जाने वाला है, जो रोड शो होने वाला है। हाँ। उसी रास्ते पे है, लेकिन यहाँ सर्विस रोड है। सर्विस रोड के पीछे सब कुछ बंद कर दिया गया है, लोगों को आवागमन भी बंद किया गया है। वो इसी के चलते कि प्रधानमंत्री का कोई विरोध ना करे, लोग उनके नजीक ना जाएं, काले झंडे ना दिखाएं। जरा अगर हमारी गाड़ी धीमी रहेगी तो हम दिखा पाएंगे। आप देखिए एक तरफ से पुलिस वालों की लाइन, एक तरफ से, ये देखिए आप, सिर्फ पुलिस वाले हैं। अगर आप गिनती करना चाहें गिन सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 अलग अलग जिलों से पुलिस बुलाई गई है, 25 से ज़्यादा डीसीपी आए हैं, 150 के करीब इंस्पेक्टर बुलाए गए हैं, यानी थानाध्यक्ष बुलाए गए हैं, और 1500 पुलिसकर्मी हैं, और सीआरपीएफ की कोई गिनती नहीं है। सीआरपीएफ की बड़ी संख्या है जो मोदी की मुस्तैदी के लिए है। सवाल ये है कि एक राज्य में सरकार जब काम करती है तो वह अपने देश की जनता के लिए होती है। प्रधानमंत्री आखिर आ रहे हैं तो सड़कों की ऐसी सफाई और इस तरह से जनता को हटा दिया जाना, बिल्कुल, आप क्या विरोध से इतना डरते हैं मोदी? उनको अपने ही राज्य में डर लगने लगा है? क्या अब समय बदल रहा है? क्या 27 साल के बाद जनता वापस उन्हें नहीं चाहती है? यह तमाम सवाल आज उठेंगे और उठने भी चाहिए, क्योंकि आखिर अपनी जनता से ऐसा क्या खौफ है, ऐसा क्या खौफ है कि हर चौराहे को बाड़ेबंदी में तब्दील कर दिया गया है। आप देखते चलिए, हम आपको पूरा शहर घुमाएंगे, बाड़ेबंदी का वह पूरा इलाका। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि जनज्वार जनता की मीडिया है, जनता का पक्ष है। कई बार जनता का पक्ष उठाने की वजह से हम झेलते हैं मुश्किलों को, लेकिन कोशिश करते हैं कि सच आप तक पहुंचे। आप देखते चलिए पूरा शहर बाड़ेबंदी में तब्दील है। हम चाहेंगे अपने सहयोगी से किनारे लिए रहें और धीरे धीरे आपको दिखाते चलें। सच देखिए दोस्तों, पूरे गुजरात का यह समाचार होना चाहिए, पूरे देश के लोगों को जानना चाहिए कि गुजरात के विकास का अंतिम सच क्या है। गुजरात के विकास का अंतिम सच यही बाड़ेबंदी है, यही चुप कराना है, बोलने वालों को हाशिए पर डालना है, विरोध करने वालों को जेलों में डालना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, लोग विरोध करेंगे, काला झंडा दिखा सकते हैं। इन सब स्थितियों से बचने के लिए पूरे शहर को आप देखते चलिए हमारे साथ, और देश को भी आप सब दिखाइए, पूरे देश में इस बात को दिखाइए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के आने के इस महान उपलक्ष्य, महान अवसर पर पूरे के पूरे राज्य शहर को तब्दील कर दिया गया है बाड़े में, और सब लोग परेशान हैं। मजदूर जो काम कर रहे थे उनको फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं। देखिए एक छोटा सा हम आपको ढाबा दिखाएंगे, इस तरह से बंद किया गया है। जरा धीमा रखिए और आप लोग देखिए यह सड़क किनारे का एक ढाबा है जिसको कैसे बंद किया गया है। आप देख सकते हैं यह ढाबा है, दुकानें हैं। जरा सोचिए वो मजदूर जो आज की मजदूरी, क्या प्रधानमंत्री के आने से पहले इस तरह का मातम का दृश्य होना चाहिए? क्या एक प्रधानमंत्री जब अपने ही राज्य की जनता से, ये देखिए एक मॉल है, हम आपको दिखाते चले, एक मॉल है, रोकिएगा, इस मॉल को पूरा कंप्लीट बंद कर दिया गया है। ये देखिए पूरा कंप्लीट बंद है ये मॉल, और ये संभवतः यहाँ काम करने वाले लोग हैं, और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा बंद है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ जरा सा उतरने की, हालांकि पुलिस रुकने नहीं दे रही है। ये साहब कौन सी जगह है?
ये हाँ। पोलारिस। तो ये पूरा मॉल बंद है। हाँ बंद है। सब बंद है मॉल। अच्छा, ये इसी मोदी के आने के उपलक्ष्य में या वैसे ही? ना मोदी के लिए। तो आप ये बताओगे कि आखिर ऐसा क्या खौफ है जो प्रधानमंत्री मोदी ने सारा कुछ बंद करा दिया गया? ये नहीं बोल पाते हैं, ये दिक्कत है पूरे गुजरात में कि लोग बोल नहीं पाते हैं तमाम चीज़ों के बावजूद। ये कि ये पोलारिस नाम का मॉल है और आप देख सकते हैं कि पूरा कंप्लीटली बंद है। कुल 3 लोग हैं यहाँ, रोज करीब 300 से 400 लोग काम करते हैं और अधिक, हाँ? और अधिक 1500 आदमी। 1000 लोग काम करते हैं और आज पूरा बंद है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कंप्लीट ये मॉल बंद है। और जैसा हमारा आपसे कहना है कि इस बाड़ेबंदियों का सच पूरे शहर में घूमकर जनज्वार आपको जरूर दिखाएगा, क्योंकि सच से दूर रखने की जो साजिश मीडिया की चल रही है, हमारी कोशिश है कि उस सच को बताया जाए। और हम आगे बढ़ते हैं इस सच को लिए कि कैसे पूरे शहर में, आप जैसा कि जानते हैं 27 साल से भाजपा की सरकार गुजरात में चल रही है। गुजरात की यह सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने झूठ और फरेब को छुपाने के लिए इस तरह के जुगाड़ के जरिए, इस तरह के तानाशाहियों के जरिए, आप देखिए अभी वो महिला सफाई कर रही है, शायद आप न देख पाएं। और इस तरह की, आइए जरा हम लिए चलते हैं गली की तरफ, आपको फिर वापस मेन रोड पर आएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से इंतजामात किए गए हैं। गलियों में, मोहल्लों में, हर जगह पुलिस है। और ये देखिए सफाई चल रही है, चौतरफा सफाई का आयोजन चल रहा है। जहां देखिए सफाई का उत्सव चल रहा है, अंदर के दुकानें भी बंद करा दी गई हैं। यह अंदर का इलाका है। हम वापस लौटेंगे मुख्य सड़क पर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं कि यह गुजरात है। ये वही गुजरात है जिसकी बदौलत मोदी प्रधानमंत्री बने, देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बने। उस गुजरात का सच, सवाल ये है कि क्या ताला लगाकर गुजरात का सच सामने आएगा? यह दूसरा मॉल है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये भी बंद है, पूरा कंप्लीट बंद है। अब कुछ अंदर की दुकानें खुली हुई हैं, बाहर का पूरा मॉल आपको बाहर से जो है बंद दिखाई दे रहा है। बंद ही है भाई साहब आज? क्यों बंद है? एक मिनट, थोड़ा हम कोशिश अभी तो इधर मोदी साहब आने वाले ऐसा लग रहा है, न्यूज में देखा। एक मिनट उतर के जरा मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग जरा होल्ड करिएगा, थोड़ी दिक्कत होगी। ये बताओ बंधु, कोई नेता आता है तो खुशी की बात होती है, बिल्कुल सड़कों पर ऐसे मातम क्यों पसरा हुआ है? क्योंकि ऐसे तो मोदी साहब आने वाले हैं तो लग रहा है तो बंद है, ऐसे तो कोई मालूम नहीं है। मोदी साहब के आने के चक्कर एक और सज्जन और दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों इस तरह से बंद है? ये मोदी आ रहा है ना इसलिए। हाँ, तो मोदी आएंगे तो पूरा का पूरा मॉल, पूरा सूरत बंद कर देंगे। वो तो यही यहाँ तो रहता है, ऐसा ही रहता है, ऐसा ही रहता है। पूरे शहर को बंद कर देंगे। हाँ, पूरा शहर। क्या वो डरते हैं कि कोई काला झंडा ना दिखा दे? हाँ, ऐसा कुछ है। सिक्योरिटी भी इतनी है और पुलिस भी इतनी है, पुलिस काफी है। तो आप लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत बहुत आती है ना। आप यहाँ क्या नौकरी करते हैं? नहीं, ये तो मेरा यहाँ बिजनेस करता हूँ। यहाँ बिजनेस करते हैं, तो आज बंद है आपका? आज बंद है। चलिए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये छोटे दुकानदार हैं, इन्होंने भी कुछ खोल रखा है। भाई साहब, आपको खोलने की छूट कैसे मिल गई, बाकी सब बंद हैं? तो यहाँ तो हमारे वो क्या है, कटपीस का है। अच्छा। भंगार का, तो वो तो चलना ही चाहिए ना। अभी इसमें बंद करेंगे तो खाएंगे क्या? भोजन का संकट है। हाँ, तो खोला है। खोलना चलिए, पड़ता खैर ये अंदर की सड़क है, अंदर की सड़क है, मुख्य सड़क नहीं है। मुख्य सड़क पर तो आपको दिखाया ही, अब आपको लिए चलते हैं। लाइए, मुझे दे दीजिए। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सब लाइव से जुड़े रहें और सच आपके सामने तक आता रहे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का यह पूरा इलाका, सूरत में जब वह आ रहे हैं आज शाम को, तो पूरा बाड़ेबंदी में तब्दील कर दिया गया। ये अंदर के इलाके हैं जहां इस कदर तालाबंदी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया सच नहीं दिखाता है, हम आपको सच दिखाएंगे और दिखाते चलेंगे कि कैसे पूरे गुजरात में इसी तरीके की स्थिति है कि अगर आप दुकानदारों से कोई राय लें, कोई जनमत जानना चाहें, तो वह बोलने से बचते हैं। हमें वापस मुख्य सड़क पर, हो सकता है वह मुख्य सड़क का रास्ता बंद हो, तो यह देखना होगा। और आपको अंदर की स्थिति दिखाते हैं, यह बिल्कुल बंद ही है। आप देखते चलिए क्रमशः, जबकि चुनाव में सबसे ज़्यादा कहते हैं
कि जैसे चुनाव एक त्यौहार है लोकतंत्र का, उस दौरान बिक्री बट्टा सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन आज सवाल ये है कि अगर यह लोकतंत्र है तो प्रधानमंत्री के आने पर ऐसी व्यवस्था जो अकल्पनीय है क्यों की जा रही है? क्या दूसरे पार्टियों के जो नेता आ रहे हैं उनके आने जाने की उनके लिए कोई व्यवस्था है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। आप देखते जाइए, सभी कुछ बंद है। आप देख सकते हैं कि गुजरात का यह सूरत शहर जो औद्योगिक शहर कहते हैं, इस शहर की जब मोदी थे या नहीं थे उसके पहले से पूरी दुनिया में बड़ा नाम है। और यह वही शहर है जहां से लोग पूरे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से, इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से नौकरियां करते आते। देखिए ये सारी जगहें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये क्या सब स्थिति है। आप देखिए, आप देख सकते हैं जाहिर तौर पर यह अपना राज्य है गुजरात मोदी का, और ऐसा प्रोटोकॉल किसने देखा होगा? यह गजब का प्रोटोकॉल है। एक भक्त हमें गाली देते हुए लिख रहे हैं कि यह प्रोटोकॉल है। सवाल यह है बंधु कि अगर इस तरह का प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री के आने पर होने लगेगा तो जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का क्या मायने है। क्या कोई यह उत्तर कोरिया के किम जोंग तो है नहीं जिनके आने का इतना भय और खौफ है। मोदी एक लोकप्रिय नेता हैं, जनता उनको वोट देती है, विश्व के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं, फिर इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ती है? आप देखते चलिए, 43 किलोमीटर का पूरा इलाका बाड़ेबंदियों में तब्दील है। सवाल ये है कि पुलिस को तो बुला लिया गया, भाई पुलिस नौकरी पर है, वह तो आ गई। क्या इस 43 किलोमीटर के लिए जनता भी उधार लाई जाएगी? क्योंकि सूरत की आबादी इतनी बड़ी तो नहीं है कि 43 किलोमीटर में खड़ी हो जाए और मोदी जी को हाथ हिलाए। यह प्रश्न बहुत बड़ा है कि क्या भाजपा के नेता स्थानीय स्तर पर ट्रकों और बसों में जनता को भर कर लाएंगे? यह हम आपको दिखा रहे हैं सूरत शहर की स्थिति। जी हाँ, एक बार हम फिर आपको दोहरा दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी 6 बजे के आसपास रोड शो करने वाले हैं। पूरे भाजपा के नेता गुजरात में ज़्यादातर रोड शो करने को प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि रोड शो में जनता की भीड़ दिखाना, उसका कैमरा विजुअल जो होता है ना, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दृष्टि से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दृष्टि से अगर देखें तो विजुअल दिखाना आसान रहता है, कम भीड़ भी ज़्यादा बड़ी लगती है। बड़े मैदान में जब आप होते हैं तो आपकी भीड़ की असलियत और औकात पता चलती है। इन सब को छुपाने का जरिया है ये बाड़ेबंदी। दोस्तों, आप हमारी बात सुनने के साथ साथ इस बाड़ेबंदी पर जरूर ध्यान रखिए और पूरे देश को दिखाइए कि क्या यही गुजरात मॉडल है। यानी कल को अगर प्रधानमंत्री गोरखपुर जाएंगे, बनारस जाएंगे, पटना जाएंगे, भुवनेश्वर जाएंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से पूरे शहर को नाक बंद कर दिया जाएगा? क्या पूरे शहर के गले पर जंजीरें बांध दी जाएंगी? ये लगभग जंजीर बांधने का ही मामला है। आप देख सकते हैं कि पूरा शहर, जरा देखिए यहाँ बाड़ेबंदी का क्या मतलब था। खेत है, यहाँ खेतों में बाड़ेबंदी है साहब, कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए। जो आपको मीडिया सरकार प्रायोजित होता है वह कहता है कि यह सुरक्षा के लिए है। बेशक होनी चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से पूरे शहर को कैद कर लिया गया है इसका क्या मायने? यहाँ बाड़ेबंदी का क्या मतलब है? कोई लोग नहीं है, हर जगह सगर जगर नगर नगर हर तरफ बाड़ेबंदी की स्थिति है। और आप देखिए ये किस तरह से बंद है सब कुछ। ये पूरा इलाका है, ये एक मॉल है जहां लोग हैं, लेकिन संभवतः दुकानें नहीं खुली हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बाइकें, ये शायद हो सकता है पुलिस वालों की हैं, क्योंकि दुकानें तो खुली नहीं हैं, तो फिर यहाँ काम करने वालों की ये बाइकें क्यों होंगी, यह सवाल है। और आप पुलिस वालों की संख्या गिनिए और ये जो लगा हुआ पूरा का पूरा बाड़ेबंदी है, जरा सोचिए। दूसरा यह भी सोचिए कि आखिर यह किसकी मेहनत की कमाई होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये किसका पैसा है जिसकी बदौलत यह लगाया गया है। मैं बात कर रहा था तो लोग बता रहे थे कि इसका जो खर्चा आया होगा करीब 3 से 4 करोड़ रुपया। इस खर्चे की जो भरपाई है वो यहाँ के लोकल नगर निगम करेगा। यह एक चलन है
पैसा भाजपा नहीं देने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, राज्य पुलिस की है, स्थानीय जिले का जो जज है और जो एसपी है उनकी है। तो जाहिर तौर पर उन लोगों ने यह व्यवस्था की है और इस व्यवस्था के बदौलत, माने इस तरह की व्यवस्था शायद किम जोंग की भी आपने नहीं देखी होगी, जो कि तानाशाह कहा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री तो हमारे लोकतंत्र के पुरोधाओं में से एक हैं, सबसे मजबूत लोगों में हैं। आइए हमारे सहयोगी दत्तेश हैं, इनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, ये जो हम गुजरात का ये हाल देख रहे हैं, कमोवेश सारे गुजरात में यही स्थिति रहती है। जब नरेंद्र मोदी कहीं पर भी आते हैं, ये 10-10 घंटे पहले उनका पूरा जो रोड है ब्लॉक कर दिया जाता है। जनता को होने वाली तकलीफों के बारे में कोई भी नहीं सोचता। अंततः यह होता है कि जिस दिन प्रधानमंत्री यहाँ पर होते हैं उस दिन पूरा का पूरा जो शहर होता है उसको बंद कर दिया जाता है। हम बात करें पिछले समय जब वो कच्छ आए थे, तब हालांकि अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, इसलिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए 3000 रोडवेज की बसें लगाई गई थी और भीड़ जुटाई गई थी। बावजूद इसके प्रधानमंत्री की जहां पर सभा थी वहां पर काफ़ी भीड़ नहीं दिखी थी और स्थानीय जो बीजेपी के नेता हैं उनकी बड़ी क्लास ली गई थी। सत्य जी, एक कमेंट आया है, जरूर उस पर बात करनी चाहिए। किसी पाठक का कमेंट है जो ये कह रहा है कि क्या चुनाव आयोग सो रहा है। यह एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि यह सिक्योरिटी का प्रश्न है, इसलिए कोई बोल नहीं रहा होगा, लेकिन जरा सोचिए कि वाकई क्या चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। पूरे शहर को जिस तरह से कब्जा कर लिया गया है, एक तरह से कैद कर लिया गया है। हम आपको लगभग अभी जितनी देर हो गया है लाइव करते, मुझे अंदाज़ा है कि करीब हम 10-12 किलोमीटर तो चल ही चुके हैं और लगातार शहर का चक्कर लगा रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि आप देखिए, ये कुछ इलाके हैं जहां ये सोडा पानी की और कुछ दुकानें खुली दिखाई दे रही हैं। ये संयोग नहीं मालूम कि क्यों खुली थी। अब फिर आप देखिए दुकानों के बंद होने का सिलसिला आपको दिखाई देने लगा है। आप दुकानों से ज़्यादा इन बाड़ेबंदियों को देखिए, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र है हमारा, हम सब की बदौलत ये सरकार चलती है। हमारे आपके जैसे 130 करोड़ लोगों की बदौलत ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पुलिस, फौज, फाटा सब चलता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि जब मन आता है तब हमारे मुंह के ऊपर जाबी लगा दी जाती है, चाहे वह इन चारदीवारियों के जरिए। जरा सोचिए, पता नहीं कहां कहां से बांस बल्लियां मंगाई गई होंगी। हालांकि हो सकता है वह जो चमकते हुए चैनल हैं और कूदते फांदते हुए एंकर हों, आपको शाम को बताएं कि यह जो बांस बल्लियां हैं यह उड़ीसा से आयातित की गई होंगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दत्तेश जी बांस बल्लियों का लाना आसान काम तो नहीं है। 45 किलोमीटर दोनों तरफ लगाना, बताइए 90 किलोमीटर ये बांस बल्लियां इतनी ज्यादा कहां से आई होंगी। अगर हमारे कोई जो श्रोता हैं अगर वो जानकारी हो तो जरूर हमें बताएं कि भाई ये बांस बल्लियां इतनी बड़ी संख्या में कहां से आई होंगी, क्योंकि यह आश्चर्यजनक है। अकेले सूरत में तो कोई बांस बल्ली पैदा नहीं होती है, और गुजरात में बांस बल्ली का कोई इलाका है? कुछ एक इलाके हैं बांस बल्ली, लेकिन वो भी बहुत दूर है यहाँ। तो जाहिर तौर पर ये बांस बल्ली देश के पूर्वी इलाकों से, यानी असम से या फिर उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से, उन इलाकों से लाया गया होगा। सोचिए जरा इसकी तैयारी कितनी पुरानी होगी, क्योंकि इसको रखने के लिए भी मुझे लगता है कुछ 100-200 एकड़ जगह चाहिए जहां ये रखा जाएगा। मतलब यह सब कुछ बहुत आश्चर्यजनक है, लेकिन सब कुछ इस बात का एहसास कराने लगा है कि तानाशाही हमारे दरवाजे पर आकर बैठ गई है। यह बिल्कुल उस तरह से है जैसे तानाशाह वक्तों में आप गुजर रहे होते हैं। ये चौराहे हैं, आप देखिए दोनों तरफ, मैं अगर दिखा पा रहा हूं तो ये एक तरफ बाड़ेबंदी है, दूसरा ये बाड़ेबंदी है, एक तीसरी बाड़ेबंदी थोड़ी दूर सड़क के उस पार दिखाई दे रही है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये शहर किस तरह से कैद कर लिया गया है। यह एक मजाकिया स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी। पूरा शहर कैद की स्थिति में चल रहा है। हालांकि नागरिक कहीं विरोध करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सारा हवाला प्रधानमंत्री का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम मजिस्ट्रेट होता है, और मजिस्ट्रेट होने की हालत में आप समझ सकते हैं हमने मोड़ लिया है अब, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर आपको और क्षेत्र भी दिखा दें जहां बाड़ेबंदियां लगी हुई हैं। आप सब
देख रहे हैं इस बात को। सिर्फ यह वीडियो नहीं है दोस्तों, यह वीडियो हमें आभास करा रहा है कि आने वाला भारत और आने वाला गुजरात मॉडल कैसा होगा। और अगर गुजरात मॉडल लगातार देश पर लागू होता रहा तो यह आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि हम किधर जा रहे हैं। मतलब मैं पिछले लगभग 17-18 सालों से और हमारे दत्तेश भाई लगभग 30-35 सालों से जर्नलिज्म कर रहे हैं, मुझसे सीनियर भी हैं, हमारे सहयोगी हैं गुजरात में। हमने कभी ऐसा बाड़ेबंदी 43 किलोमीटर की ऐतिहासिक बाड़ेबंदी, शायद इसलिए भी यह ऐतिहासिक होगा कि मोदी हर चीज़ ऐतिहासिक करते हैं। उन्होंने जीवन में हर काम ऐतिहासिक ही किया है। पहले चाय बेचे, फिर प्रधानमंत्री बने, फिर ऐतिहासिक काम हुआ। इस तरह से मतलब आप सोचिए। अब जरा दूसरे पहलू पर आते हैं सर। बातें बहुत हुई लेकिन वो पहलू भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य का पहलू। कि आज के दिन जब 43 किलोमीटर के रेंज में होगा, लोगों की दैनिक ज़रूरतों का पहलू, और सबसे बड़ी बात कि मज़दूरों का क्या हो रहा होगा। जबकि आपने अभी हमने खबर छापी थी जनज्वार में भी कि माफ़ करिएगा, गुजरात में सबसे कम मजदूरी जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको मिलता है। अब आप कल्पना करिए कि सबसे कम मजदूरी। कल हम लोग गन्ना क्षेत्र में थे, मांडवी इलाका है, सूरत की ही विधानसभा है, वह गन्ना बेल्ट कहा जाता है सूरत का, कई चीनी मिलें हैं। उन इलाकों में आदिवासियों ने बताया, जो आदिवासी महाराष्ट्र से आते हैं और यहाँ आकर मजदूरी करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि कैसे जो है वो लगातार वो मजदूरी करते हैं। और उन्होंने बताया हमें कि सिर्फ 25 रुपया रोज़ाना मिलता है। और हालांकि उस बात को कोई ना नहीं कह पाया। ज़रा सोचिए कि 25 रुपया रोज़ाना का गन्ना काटते हैं वो। खैर दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं सूरत शहर। सूरत की ये मंजिलें देखिए, ऊंची विशाल मंजिलों के बीच यह शहर बना हुआ है। और आप ज़रा देखिए कि किस तरफ यह जा रहा है। आप धीरे धीरे इन बाड़ेबंदियों को देखते रहिए, हम आपको सच दिखाते रहेंगे। जनता की मीडिया होने के नाते जनज्वार लगातार आपको सच दिखाएगा। जाहिर तौर पर यहाँ दो और विपक्षी पार्टियाँ हैं, एक है आम आदमी पार्टी और दूसरी है कांग्रेस। दोनों ही पार्टियों का स्थिति बन रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सूरत में पैठ ज़्यादा दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के 27 पार्षद पूरे ज़िले में जीते हुए थे शहर में। इससे भी आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति बन रही है। और आप देखते चलिए कि किस तरह से पूरे शहर को बाड़ेबंदी में तब्दील कर दिया गया। एक प्रश्न और है, आप जरा नीचे की तरफ दिखाएं हमें। नौजवान जब पूछला मिला था, देखिए हर जगह गड्ढा किया गया है सड़क पर, इसको भरेगा कौन? यह प्रश्न भी उठ रहा था कि इसको कौन भरेगा। और इतनी बड़ी संख्या में जो बाड़ेबंदी की गई है उसका क्या मायने और मतलब है। अच्छा, हम दाहिने की तरफ बढ़ रहे हैं और एक बार चौराहा पार करेंगे। देखिए ये है पटेल, और ज़्यादा तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, गाड़ियाँ हैं, पटेल गाठिया है। बेचारे पटेल गाठिया, मतलब अगर आप गुजरात में आए तो गाठिया जो है यहाँ का बड़ा ही प्रसिद्ध है, लोग सुबह नाश्ते में ज़रूर लेते हैं। अब बाड़ेबंदी का जो मैं किस्सा कह रहा था, बल्तेश भाई थोड़ी गाड़ी को कम करना होगा हमें। देखिए यह गन्ने का खेत है। गन्ने के खेत में से जैसे दस्यु सरगना निकलने वाले हैं, जैसे ये चंबल का कोई इलाका हो। और यहाँ आप देखिए गन्ने के खेत के आगे भी बाड़ेबंदी कर दी गई है। हालांकि गन्ने के खेत के पहले एक ऑलरेडी बाड़ेबंदी है। देखिए जरा धीमा करिएगा, ऑलरेडी। रुकिए आप देखिए दोस्तों, ये एक बाड़ा ये हो गया, इसके पीछे देखिए एक बाड़ा ये है ऑलरेडी। तो दूसरे बाड़े की क्या जरूरत है? और गन्ना अपने आप में एक बाड़ेबंदी है, फिर इतनी ज्यादा बाड़ेबंदी का क्या मतलब है? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गन्ने के खेत का भी डर है। ऐसा लग रहा है कि अर्बन नक्सल इसी में से निकल कर आने वाले हैं। मोदी जी कह भी रहे थे भाषण में कि अर्बन नक्सल देश के बहुत बड़ा खतरा है। हो सकता है इस गन्ने के खेत में छुपे हों अर्बन नक्सल। देखिए एक सज्जन लिख रहे हैं फॉर सिक्योरिटी। दोस्त जरूर सिक्योरिटी होनी चाहिए और होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, हमें उसकी कद्र है।
लेकिन सिक्योरिटी का मतलब तानाशाही का आगाज करा देना नहीं होता है। तानाशाही का आगाज इस रूप में है कि पूरे शहर, अगर आप पूरा वीडियो देखें और हमारे किलोमीटर गिन लें तो अब तक हम लोग लगभग 17 से 18 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन कोई शहर का इलाका नहीं। फिर एक बार इट्स फॉर सिक्योरिटी के लिए दोस्त हम आपको दिखाएं। अब बताओ गन्ने के खेत में कौन सी सिक्योरिटी है? जरा आप सोचिए कि इस गन्ने के खेत में ऑलरेडी एक बाड़ेबंदी है, खेत का इलाका है, खेत के इलाकों में भी बाड़ेबंदी कर दी गई है। प्रधानमंत्री की ऐसी सुरक्षा आखिर किस काम की है? जरा यह गुजरात है, उस गुजरात में हम हैं इस वक्त जिसमें कि ह्यूमन राइट इंडेक्स जो होता है, जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वह सबसे न्यूनतम पर है। एक दिन हम एक प्रोफेसर साहब हैं, क्या नाम है उनका, मैं भूल, कुमार शाह, हाँ, हेमंत कुमार शाह, जो कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, वो बता रहे थे कि कैसे गुजरात में 2001 से पहले जीडीपी बेहतर थी और कमतर हुई है। अब सवाल यही है कि क्या यही गुजरात मॉडल है और इसी गुजरात मॉडल को देश भर में लागू करने के लिए लालायित हैं प्रधानमंत्री मोदी? क्या इस तरह से हमारे यहाँ बाड़ेबंदियाँ कर दी जाएंगी? जरा देखिए, आप देखते चलिए दुकानों की हालत, बिल्कुल सुनसान इलाके हैं। यहाँ से भी विरोध का डर था, विरोध का डर संभवतः काले झंडों का रहा होगा और हो सकता है। हाँ, अब आपको आइए एक चीज़ और हम दिखाते हैं मजदूरों का। अगर हमें यहाँ गाड़ी रोकने की सुविधा मिली तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि कैसे ये दैनिक मजदूर हैं और इन्होंने सिर्फ 2 महीने की दुकानें लगाई हैं। देखिए कैसे लाल, पीला, हरा पॉलीथीन से बंद कर दिया गया है और यहाँ पुलिस वालों को बैठा दिया गया है। गरीबों की यह सरकार गरीबों को लात कैसे मारती है, उसका यह छोटा मोटा चलता हुआ उदाहरण है। आप देखते जाइए और गुजरात मॉडल को समझते जाइए। गुजरात मॉडल इसी रूप में विकसित होता है जहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नीचे होता चला जाता है। हमें नहीं पुलिस वाले हैं, हमें रोकने नहीं दे रहे हैं। खैर, इन चीज़ों को आप देखते चलिए और गुजरात मॉडल को महसूस करते चलिए, क्योंकि यही मॉडल 2001 से चला आ रहा है यहाँ पर और उसी को यह जनता भुगत रही है और देख रही है। दोस्तों, अब हम विदा लेंगे फिर अगली जानकारी के साथ। देखिए, ये पुलिस वाले इन युवाओं को भगा रहे हैं और कह रहे हैं रास्ता अपना अलग देखो, क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं। उनकी सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं के नाजुक कंधों पर है। अगर कुछ हो हवा गया, कहीं काला झंडा पीला झंडा किसी ने प्रधानमंत्री को दिखाने की हिमाकत कर दी तो जाहिर तौर पर वह बेचारा अपनी नौकरी से धो बैठेगा। 2-4 साल उसने दौड़ा होगा और तमाम मेहनत की होगी, उसके बाद ये है। तो दोस्तों, आप देखते रहिए गुजरात मॉडल, हम आपको दिखाते रहेंगे लगातार। जनज्वार पर बने रहिए। जनज्वार जनता की मीडिया है, हम आपके बीच सच को जरूर दिखाते रहेंगे और आप मुस्तैद रहिए, आंखें कान खोले रहिए। और हर बार की तरह फिर एक बार कहते हैं, आप देश में नेता चुनते हैं नहीं कि रिश्तेदारी चुनते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अगर आप जरूरी मानते हैं तो जरूरी सही, जरूरी हम भी मानते हैं, लेकिन सिर्फ सवाल यह है कि इन बियाबान इलाकों में सुरक्षा का क्या मतलब है। और सवाल यह है कि इस बाड़ेबंदी को कर देने भर से सुरक्षा कहां से सवाल खत्म हो जाएगा क्या? जनज्वार जनता की